जीवन एक नदी है, बहती रहनी चाहिए। कृष्णवाणी में छुपा जीवन का रहस्य। जीवन एक नदी है, बहती रहनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, न दुख अस्थायी है न सुख, बस तू चलता रह। यह शब्द जब दिल में उतरते हैं तो जीवन की सच्चाई आंखों के सामने बहने लगती है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, पर कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे दूर हो गया वह इसलिए गया ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर तेरे जीवन में प्रवेश कर सके। तो आइए आज की इस कथा में एक ऐसे युवा की कहानी सुनाते हैं जिसने जीवन के हर दुख में कृष्ण को खोजा और फिर पाया जीवन का असली अर्थ। वह एक सामान्य युवक था, नाम था आरव। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में सरल और दिल से बेहद भावुक। उसे कला से प्रेम था, लेकिन उसके जीवन की असली प्रेरणा थी सिया। कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई थी। किताबों के पन्नों में निकलकर उनकी दुनिया में प्रेम ने दस्तक दी थी। हर सुबह कृष्ण के मंदिर में दोनों साथ जाते और वहीं आरव ने सिया से कहा था, जिस तरह राधा के बिना कृष्ण अधूरे है, वैसे ही मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। पर जीवन का सत्य किसी कविता की तरह नहीं चलता। कॉलेज खत्म होते ही एक दिन सिया ने अचानक कह दिया, हमारा रास्ता अब अलग है आरव। मैंने शादी तय कर ली है। तुम्हारा प्रेम गहरा था पर मेरा डर गहरा था। आरव के लिए यह केवल एक दिल टूटने की घटना नहीं थी, यह उसका पूरा संसार बिखरने जैसा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। रोज वही सवाल, क्यों? आत्मा की पुकार, कृष्ण की तरफ पहला कदम। रात के अंधेरे में जब वो छत पर बैठा था, उसने आकाश की ओर देखा और बस इतना कहा, हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और तभी हवा के झोंके में मंदिर की घंटियों की आवाज़ आई, मानो किसी ने कहा हो, क्या तू केवल सिया के लिए जी रहा था? उस रात आरव को नींद नहीं आई। सुबह उसने पहली बार गीता खोली। पहली ही पंक्ति में लिखा था, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसी दिन से आरव ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। दर्द अभी भी था, पर अब वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वो रोज कृष्ण के मंदिर जाता और धीरे धीरे एक आवाज़ उसके अंदर से बोलती, जो गया वह इसलिए गया कि जो तेरे लिए लिखा है वह आ सके। जब कृष्ण खुद सामने आए, कहानी तब बदलती जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु मिले। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर करुणा। साधु ने आरव से कहा, बेटा, नदी कभी रुकती नहीं। पत्थर मिले, कांटे आए या तेज धार, वह बहती रहती है। क्या तू भी अपने जीवन को नदी की तरह बहा सकता है? आरव चुप रहा, पर उसके अंदर कुछ टूटकर नया बन रहा था। साधु ने गीता की एक और पंक्ति सुनाई, मात्र सप्रथम करोति पुरुषः, केवल प्रयास कर, फल देना मेरा काम है। उस दिन आरव देर तक मंदिर में बैठा रहा। वहीं उसे कृष्ण की यह बात याद आई जो उन्होंने अर्जुन से कही थी, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कुछ नया शुरू होने वाला है। बदलाव का बीज। जब दुख शिक्षक बन गया, समय बीतता गया, आरव ने फिर से पेंटिंग शुरू की। जो बरस कभी सिया की तस्वीरें बनाता था, अब कृष्ण की झांकियाँ बनाता था। उसने अपने दुख को रंगों में ढाल दिया। हर चित्र के पीछे उसकी आत्मा थी और उसमें बसी थी श्री कृष्ण की लीला। फिर एक दिन एक बड़ी आर्ट गैलरी से कॉल आया, आपके चित्रों में जो भाव है वो शब्दों से परे है, क्या आप हमारी प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे? आरव को विश्वास नहीं हुआ। जिसने कभी प्रेम खोया था, आज उसी के कारण उसकी पहचान बन रही थी। उसने कृष्ण के सामने सिर झुकाया और कहा, सिया का जाना, मेरा टूटना सब इसलिए था ताकि मैं खुद को जान सकूं। जीवन का उत्तर, चलना ही धर्म है। प्रदर्शनी के दिन एक महिला आई, वो सिया थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन आरव की आंखों में अब केवल शांति। सिया बोली, तू वही आरव है, लेकिन अब तुझ में कोई कृष्ण बस गया है। आरव मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, मैं तो बहती नदी था, तू एक किनारा थी, अब मैं सागर की ओर बढ़ चुका हूँ। सिया बिना कुछ कहे चली गई और आरव ने आखिरी चित्र बनाया, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। पर कृष्ण रुकते नहीं, वो सबको अपना बनाते हैं। जो गया वह इसलिए गया
प्रिय श्रोताओं, जीवन में जब कोई रिश्ता, कोई अवसर या कोई सपना आपसे छीन लिया जाए तो उसे अंत न समझे। कृष्ण की दृष्टि में हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। जो कुछ गया वो इसलिए गया क्योंकि तुम उससे कहीं ऊंचे उड़ने वाले हो। याद रखो, नदी की तरह बहते रहो, कर्म करते रहो और कृष्ण को अपने साथ चलते रहने दो, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं, जब तू थक जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे साथ चलूँगा तेरे पथ का दीप बनकर। झलक भक्ति प्रेम का संदेश। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल झलक भक्ति प्रेम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी बहती नदी बनूंगा। जय श्री कृष्ण। झलक भक्ति प्रेम, कृष्ण वाणी, जीवन एक नदी है। थैंक यू। राम राम, प्रणाम।